नमस्कार दोस्तों, कक्षा 10 साइंस के दूसरे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए प्रश्न संख्या 2 है, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व का विवेचन कीजिए। देखिए दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है। इस पीएच में पी का अर्थ क्या होता है, पोषांश यानी पोटेजन का सूचक होता है, और उसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच स्केल से सामान्यतः 0 जो अधिक अम्लता को प्रदर्शित करता है और 14 जो अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है, यानी 0 से 14 के बीच तक की पीएच को ज्ञात किया जा सकता है। हमारे दैनिक में जीवन में पीएच का महत्व देखिए किस प्रकार से है। पहला महत्व है, पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होती है। देखिए हमारा शरीर है वो 7 से 7.8 पीएच परास के बीच ही कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल निश्चित पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं, अन्यथा नहीं रह सकते हैं। वर्षा की जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीव है उनका जीवन कठिन हो जाता है। दूसरा देखिए पीएच का महत्व है, उपज में महत्व है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। अतः विभिन्न स्थानों की मिट्टी की पीएच ज्ञात करके उसके अनुसार उसका उपचार किया जाता है। जब मिट्टी अधिक अम्लीय होती है तो उसमें चूना मिला करके उसको ठीक किया जाता है, तथा मिट्टी के क्षारीय होने पर उसमें कोई अम्लीय पदार्थ मिला करके उसको उचित पीएच पर लाया जाता है। देखिए पाचन तंत्र में पीएच का महत्व किस प्रकार से है। हमारी पाचन तंत्र में पीएच का बहुत महत्व होता है। हमारा उदर यानी पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन का पाचन करता है। अपच की स्थिति कब होती है, जब अधिक भोजन कर लेते हैं तो अपच की स्थिति होती है, और ऐसी स्थिति में हमारा पेट अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या होता है, पेट में दर्द होता है, जलन का अनुभव होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड जैसे क्षारक का उपयोग करते हैं। यह एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, और इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। चौथा महत्व देखिए, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय हो जाता है। अगर मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीएच का मान अगर 5.5 से कम हो जाता है तो इसका संक्षारण हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं वो भोजन के पश्चात मुंह में जो भी अवशिष्ट शर्करा और खाद्य पदार्थ है उनका निम्नीकरण करके एसिड उत्पन्न करते हैं, अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इसे बचा जा सकता है, और मुंह की सफाई के लिए सारकीय दंत मंजन यानी सारकीय कोलगेट का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है और दंत क्षय को रोका जा सकता है। पांचवा महत्व देखिए पीएच का, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। देखिए मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग करने से आराम मिलता है, यानी मधुमक्खी के काटने पर बेकिंग सोडा को रगड़ करके दर्द और जलन को दूर किया जा सकता है, क्योंकि बेकिंग सोडा है वो एक क्षार है और मधुमक्खी का डंक है वो अम्लीय होता है, और अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। इसी प्रकार नेटल के डंक वाले बाल, नेटल पौधे के पत्तों पर डंक बालनुमा डंक पाए जाते हैं जो मेथेनोइक एसिड छोड़ते हैं, जिनके कारण दर्द का अनुभव होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डोक पौधे की पत्ती को रगड़कर किया जाता है। अब मेथेनोइक एसिड छोड़ता है कौन, नेटल के डंक, जबकि डोक पौधे की पत्ती कैसी होती है, क्षारीय होती है। डोक पौधे की पत्ती को रगड़ करके नेटल पौधे के डंक को आराम या दर्द कम किया जा सकता है।